एक पहाड़ी पर एक पुराना कॉटेज था जो शहर की मेन रोड से बस थोड़ी दूरी पर था। इसका नाम कीथ कॉटेज रखा गया था। इसकी दीवारों से पेंट निकल रहा था और जंगली बोगनविलिया पूरी पोर्च पर चढ़ गई थी, जिससे यह एक भूला हुआ सा दिखने लगा था। लोग अक्सर इसके पास से तेजी से गुजरते थे, खासकर सूरज ढलने के बाद। वे कहते थे कि यहाँ भूत रहते हैं। यह कॉटेज कभी एक ब्रिटिश ऑफिसर अल्बर्ट कीथ का था। वह कई साल पहले भारत आए थे, अपने परिवार को इंग्लैंड में छोड़कर। वे कहते हैं कि वे एक शांत आदमी थे, जिन्हें पहाड़ों की शांति और चीड़ के पेड़ों की सरसराहट बहुत पसंद थी। मैं हमेशा से ऐसी जगहों की तरफ खींचा चला आता था। भूतों और पुराने घरों की कहानियां मुझे कभी डराती नहीं थीं, बल्कि वे मुझे उत्सुक करती थीं। तो एक दोपहर मैंने कीथ कॉटेज तक पैदल जाने का फैसला किया। गेट चरमराते हुए खुला और मैं एक ऐसे बगीचे में दाखिल हुआ जो जंगली हो गया था। फ्लैगस्टोन्स के बीच खरपतवार उग आई थी और भूली हुई गुलाब की झाड़ियां उपेक्षा से झुकी हुई थीं। हवा में गीली मिट्टी और सड़ते हुए पत्तों की महक भारी थी। मैं लगभग कल्पना कर सकता था कि अल्बर्ट कीथ बरामदे में बैठे हुए हैं, नीचे की घाटी को देख रहे हैं। एक आदमी जो घर से दूर है, लेकिन अपनी छोटी सी दुनिया में संतुष्ट है। कॉटेज खुद कसकर बंद था, खिड़कियां धूल भरी थीं और मैं अंदर बहुत कम देख पा रहा था। लेकिन जैसे ही मैं वहां खड़ा था, एक अजीब सी फीलिंग मुझे घेर गई। ये डर की फीलिंग नहीं थी, बल्कि बहुत ज्यादा उदासी की थी। ऐसा लगा जैसे कॉटेज की दीवारें ही एक गहरे दुख को पकड़ रही थी, एक कहानी जो कही जानी चाहती थी। यह सारा की कहानी थी, वह लड़की जिसे अल्बर्ट बंगाल के मैदानों से अपने साथ लाए थे। वह एक एंग्लो इंडियन लड़की थी और उसकी कहानी इस पुराने घर के हर पत्थर और हर लकड़ी के टुकड़े से गुंथी हुई थी। किंवदंती कहती है कि अल्बर्ट यहाँ पूरी तरह अकेले नहीं थे, उनके साथ सारा थी। वह जवान और खूबसूरत थी और वह उनके साथ रहने के लिए अपनी दुनिया पीछे छोड़ आई थी। शहर वाले उनके बारे में फुसफुसाते थे। उन्होंने देखा कि वह कैसे बगीचे की देखभाल करती थी, कैसे वह घर को संभालती थी और कैसे उसकी हंसी कभी कभी चीड़ के जंगलों में गूंजती थी। कुछ समय के लिए यह अकेला कॉटेज एक शांत, अनकहे प्यार से भरा घर था। लेकिन इन पहाड़ों में खुशी सुबह की धुंध की तरह क्षणभंगुर हो सकती है और उनकी कहानी स्थानीय लोककथा का एक हिस्सा बनने वाली थी। एक चेतावनी भरी कहानी जो ठंडी सर्दियों की रातों में फुसफुसाई जाती थी। कहते हैं सारा का अल्बर्ट के लिए प्यार उतना ही गहरा और विशाल था जितनी की खुद घाटी। वह भीड़ भरी, उमस भरी बंगाल की गलियों से उनके पीछे पीछे पहाड़ों की ठंडी, ताजी हवा में आ गई थी। यहाँ कीथ कॉटेज के एकांत में उसने उनके लिए एक जीवन बनाया। उसने उनके पसंदीदा खाने बनाना सीखे, ऐसे खाने जो उन्हें उस घर की याद दिलाते थे जिसे वह बहुत पीछे छोड़ आए थे। उसने बगीचे में अंग्रेजी फूल लगाए, गुलाब, डहेलिया और पैंजी, ताकि उन्हें अपनी जमीन से इतनी दूर महसूस न हो। उसकी पूरी दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती थी। एक सूरज जिसके चारों ओर वह, एक समर्पित ग्रह, चुपचाप घूमती थी। जिन्होंने उन्हें देखा वे उसकी भक्ति की बात करते थे। वे उसे हर शाम पोर्च पर अल्बर्ट के अपनी ड्यूटी से लौटने का इंतजार करते हुए देखते थे। जैसे ही वह नजर आते थे, उसका चेहरा चमक उठता था। वह उनके साथ जंगलों में चलती थी, उसका हाथ उनके हाथ में सुरक्षित रहता था। उनकी इंग्लैंड के बारे में कहानियां सुनती थी, एक ऐसी जगह जिसे उसने कभी नहीं देखा था, लेकिन उनके शब्दों से पूरी तरह कल्पना कर सकती थी। सारा के लिए अल्बर्ट सिर्फ एक आदमी नहीं थे, वह उसका पूरा अस्तित्व थे, उसकी आशा और उसका भविष्य। उसे विश्वास था कि उनका प्यार हमेशा के लिए है, इतना मजबूत कि किसी भी चीज का सामना कर सके। सारा की देखभाल में कॉटेज एक लोनली आउटपोस्ट से ज्यादा एक सैंक्चुअरी बन गया था। उसके खाने की महक हवा में भर जाती थी और उसके गुनगुनाने की आवाज उसे बगीचे में काम करते हुए सुनी जा सकती थी। उसने ठंडी पत्थर की दीवारों में गर्माहट और शांत कमरों में जीवन भर दिया। उसने बदले में कुछ नहीं मांगा, सिवाय उसकी मौजूदगी के। वह बस यहीं रहना चाहती थी, उसके साथ इस छोटे से स्वर्ग में जिसे उन्होंने अपने लिए तराशा था, दुनिया की जजमेंटल नजरों से छिपा हुआ। उसे लगा कि यह खुशी हमेशा रहेगी, पहाड़ों में एक टाइमलेस सीजन। लेकिन अल्बर्ट के पास एक सीक्रेट था, एक जीवन जो समुद्र पार मौजूद था। इंग्लैंड में उनकी एक पत्नी और बच्चे थे, एक परिवार जो उनके लौटने का इंतजार कर रहा था। सारा को उनके बारे में पता था, लेकिन अपने दिल में उसे विश्वास था कि उसके लिए उनका प्यार अलग था, ज्यादा रियल था। उसे लगा कि उसने यह जीवन उसके साथ चुना था। वह युवा थी और आशावादी मासूमियत से भरी थी।
क्षितिज पर उमड़ते तूफानी बादलों को देखने में असमर्थ थी। उसे यह समझ नहीं आया कि कुछ पुरुषों के लिए पिछली जिंदगी के कर्तव्य और पारिवारिक संबंध एक नई जमीन में मिले प्यार से ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। साल 1947 था। पूरे देश में एक बड़ा बदलाव आ रहा था। ब्रिटिश भारत छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। कई लोगों के लिए यह जश्न और आजादी का समय था, लेकिन सारा के लिए यह अंत की शुरुआत थी। अल्बर्ट दूर होने लगे। उनका शांत मूड लंबा और गहरा होता गया। वह घंटों पहाड़ों को घूरते रहते थे। उनके चेहरे पर एक परेशान करने वाली लुक होती थी। वह उनके साथ अपने भविष्य के बारे में कम और इंग्लैंड के बारे में ज्यादा बात करने लगे, अपने बच्चों के उनके बिना बड़े होने के बारे में और उनके पास वापस लौटने के अपने कर्तव्य के बारे में। सारा को महसूस हो रहा था कि वह उनकी उंगलियों से रेत की तरह फिसल रहे हैं। एक शाम उन्होंने आखिरकार उसे बताया। वह वापस जा रहे थे। भारत में उनका समय खत्म हो गया था और उन्हें अपने परिवार से फिर से मिलना था। उन्होंने इसे जिम्मेदारी का मामला बताया, ऐसी चीजें जो उनके लिए बहुत पहले तय की गई थी। उन्होंने उससे कहा कि वह उसके लिए कॉटेज और एक अच्छी खासी रकम छोड़ देंगे ताकि उसकी अच्छी तरह से देखभाल हो सके। उन्होंने शायद भारी मन से कहा, लेकिन उन्होंने कहा जरूर। अल्बर्ट के लिए यह एक प्रैक्टिकल डिसीजन था, उनके जीवन में एक चैप्टर का अंत। उन्होंने इसे करने के लिए एकमात्र तार्किक चीज माना। सारा के लिए उनके शब्द तार्किक नहीं थे, वे तलवारें थे। जिस जीवन को उसने इतनी सावधानी से बनाया था, जिस प्यार को उसने अपने दिल की हर धड़कन के साथ पाला था, वह उसकी आंखों के सामने बिखर रहा था। उनके बिना कॉटेज घर नहीं था, पैसे का कोई मतलब नहीं था। ये उनके प्यार की गर्माहट के लिए एक ठंडा विकल्प था। उसने उन्हें अपनी पूरी दुनिया दे दी थी और वह अब उसे बता रहे थे कि उसकी दुनिया उनकी यात्रा पर सिर्फ एक अस्थायी पड़ाव थी। उनके साझा भविष्य का वादा, जिसे उसने इतनी शिद्दत से पकड़ रखा था, एक झूठ था। उसने उनसे विनती की। उसके आंसू उस बगीचे को सींच रहे थे जिसे उसने उनकी खुशी के लिए लगाया था। उसने उन्हें अपनी सैर, अपनी बातचीत और जो शांत समझ वे साझा करते थे उसकी याद दिलाई, लेकिन उनका मन बना हुआ था। उनके पुराने जीवन की पुकार उनके नए जीवन की पुकार से ज्यादा मजबूत थी। उन्होंने उसका दर्द देखा, लेकिन वह अपना रास्ता नहीं बदल सके या नहीं बदलेंगे। सारा का दिल, जो कभी प्यार और आशा से भरा था, अब लाखों टुकड़ों में टूट गया था। विश्वासघात की भावना उसके सीने में एक ठंडा, भारी पत्थर थी और इसने उसे पूरी तरह से घेरना शुरू कर दिया था। असहनीय दर्द और निराशा के एक पल में सारा के अंदर कुछ टूट गया। वह अल्बर्ट के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकती थी और उसे यह विचार सहन नहीं हो रहा था कि वह उसे छोड़कर किसी और परिवार, किसी और दुनिया के लिए जा रहा है। जिस प्यार ने कभी उसकी सबसे बड़ी खुशी थी, वह अब उसके सबसे गहरे दर्द का स्रोत बन गया था। एक तूफानी रात, जब हवा चीड़ के पेड़ों में एक दुख भरी आत्मा की तरह हाउलिंग कर रही थी, उसने अल्बर्ट की सर्विस रिवॉल्वर ले ली। प्यार और गुस्से के एक आखिरी दुखद कृत्य में उसने उसे गोली मार दी। फिर वह कॉटेज से भाग गई। बरसती बारिश में उसका दिल तूफान जितना ही वाइल्ड था। वह जंगल के किनारे झरने की ओर भागी, एक ऐसी जगह जहां वे अक्सर साथ चलते थे। पानी दहाड़ रहा था, नीचे चट्टानों पर क्रैशिंग। यह एक खूबसूरत जगह थी, लेकिन उस रात यह दुख की जगह बन गई। एक पल भी हिचकिचाए बिना सारा ने खुद को क्लिफ के किनारे से फेंक दिया। नीचे घूमते पानी में गायब हो गई। उसने टूटे हुए दिल के साथ जीने के बजाय अपनी जान देना पसंद किया। उस दिन से स्थानीय लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं इस जगह से बंधी हुई हैं। अल्बर्ट का भूत कॉटेज में भटकता रहता है, जबकि सारा की बेचैन आत्मा झरने के पास भटकती रहती है, हमेशा उस प्यार की तलाश में जो उसने खो दिया था। जैसे ही मैं वहां खड़ा था, उसकी कहानी के बारे में सोच रहा था, मैंने उसके दर्द से एक गहरा जुड़ाव महसूस किया। मुझे लगा जैसे उसकी आत्मा मुझे डराने के लिए नहीं, बल्कि अपना दुख साझा करने के लिए थी। शायद वह लोगों को, खासकर महिलाओं को, एक साइलेंट वार्निंग देने के लिए दिखाई देती है, अपने पूरे दिल को देने के बारे में एक संदेश, वादों की फ्रेजिलिटी के बारे में और विश्वासघात के गहरे घावों के बारे में। मुझे लगा कि उसकी कहानी एक आईना थी, जो प्यार के भीतर छिपे यूनिवर्सल फियर्स को दर्शाती थी। पीछे छूट जाने का डर, पर्याप्त न होने का डर, एक ऐसे प्यार का डर जिसे आप इटर्नल मानते हैं, वह टेम्परेरी निकल जाता है। उसी शाम अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ बैठे हुए मैंने उसे देखा और सारा की कहानी मेरे मन पर बहुत भारी थी। मैंने उससे पूछा, मेरी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी, क्या तुम कभी मुझे छोड़ोगे?
वह हैरान दिखा, फिर मुझे पास खींचा और कहा, कभी नहीं, तुम मेरा घर हो। उसके सरल, ईमानदार शब्द उस बेचैनी के लिए एक बाल्म थे जो सारा की कहानी ने मुझ में जगाई थी। सारा की त्रासदी के बारे में सोचने से मुझे अपने प्यार पर शक नहीं हुआ, बल्कि इसने मुझे एक आश्वासन खोजने पर मजबूर किया जिसने मुझे शांति दी। इसने मुझे यह समझने में मदद की कि जबकि कुछ प्रेम कहानियां हार्ट ब्रेक में समाप्त होती हैं, अन्य, जैसे मेरी अपनी, एक सेफ हार्बर हो सकती हैं।